मेरा नाम फैज़ान कुरैशी है। तो मैं शायरी वगैरह लिखता हूँ और ये मेरा 3rd है परफॉर्मेंस ओपन माइक में। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस से आया हूँ, बस आप लोग इरशाद और वाह में कमी मत रखना और सुनना ध्यान से, बड़े दिल से लिखिए। तो अर्ज़ किया है, महकाने का शौक़ नहीं, महकाने का मतलब है शराब की जगह, और ये रियलिटी है कि महकाने का शौक़ नहीं, मैं सिगरेट तक नहीं पीता हूँ। लोग देख कर हैरत है मैं अपनी बिखरी हुई ज़िंदगी किस तरह जीता हूँ। बिना भरोसे की नाव पर मैं दरिया नहीं पार करता हूँ। जो छोड़ दे बीच राह पर हाथ मेरा, ऐसों के मैं साथ नहीं चलता हूँ। लगता है मेरी ज़िंदगी को मुझसे बहुत प्यार है, लगता है मेरी ज़िंदगी को मुझसे बहुत प्यार है। वो मेरे लिए जहर बन चुकी है और मैं फिर भी नहीं मरता हूँ। ये लिखा था मैंने उस पर जो लोग कहते हैं कि मेरी वाली अलग है। तो उस पर लिखा था मैंने कि ये जो मोहब्बत के रास्ते जा रहे हैं, मतलब अपनी कब्र खुद ही खुदवा रहे हैं। ये जो मोहब्बत के रास्ते जा रहे हैं, मतलब अपनी कब्र खुद ही खुदवा रहे हैं। मेरी वाली अलग कहकर मुझे वफ़ा का मतलब समझा रहे हैं। अब उन्हें कैसे बताऊं कि मैं ये रास्ते से गुजर चुका हूं। उन्हें कैसे बताऊं कि ये रास्ते से मैं गुजर चुका हूं। झूठी वफ़ा के चक्कर में खुद की कब्र खुदवा चुका हूं। एक वक्त था जब मैं भी कहता था मेरी वाली सबसे अलग है, और ये सब काल्पनिक बातें, इन सबको मैं जहन से निकाल चुका हूँ। ये दोस्तों पर लिखी थी मैंने, जब रात को हम दोस्तों में बैठने जाते हैं। बट क्या होता है ना, कुछ दोस्त नहीं होते, वो लोग आपको जानबूझ के वो बातें करते हैं जो आपको नहीं पसंद। तो उन पर मैंने लिखी थी कि एक तो जहन से उसकी यादें भुलाई नहीं जा रही, उसकी बोले तो समझ जाना। एक तो जहन से उसकी यादें भुलाई नहीं जा रही, आगे ज़िंदगी कैसे बितानी है समझ नहीं आ रही। सोचता हूँ 2 पल की खुशी मिलती है दोस्तों में बैठकर, अब साला वो दोस्तों को भी 2 पल की खुशी देखी नहीं जा रही। क्या बात है। अर्ज़ किया है, सुना है अब वो बहुत खुश रहती है, सुना है अब वो बहुत खुश रहती है। मसला ये नहीं कि किसके साथ रहती है। मैं बुरा था उसकी कहानी में, अब वो ये बात अपने नए यार को कहती है। हम मोहब्बत के गरीब हैं। अब समाज में ऐसा है कि जिनके पास पैसा नहीं होता उसको पैसों का गरीब कहा जाता है। हमारे पास मोहब्बत नहीं है, इसलिए हम मोहब्बत के गरीब है। तो लिखा था कि हम मोहब्बत के गरीब है, बस एक बार उसका दीदार हो जाए, यही तमन्ना हमारे दिल में रहती है। सारे फ़ोटो डिलीट कर दिए घर वालों ने फ़ोन से, अब उन्हें कैसे बताऊं कि तस्वीरें तो मिट गई मगर उसकी यादें मेरे जहन में रहती है। ये शायरी मैंने अपनी मम्मी के ऊपर लिखी थी कि बहुत चीज़ें ऐसी चीज़ें हो चुकी है लाइफ में, बट हारा नहीं हूँ, चल रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ और आगे बढ़ने का सोच रहा हूँ। तो उस पर लिखा था कि मोहब्बत ने हमको सता रखा है, दुनिया ने हर बुरा रास्ता बता रखा है। मोहब्बत ने हमको सता रखा है, दुनिया ने हर बुरा रास्ता बता रखा है। माँ ने कहा था बेटा अव्वल आएगा ख़ानदान में, बस उसी के खातिर खुद को संभाल रखा है। जब लिखता हूँ तो सवाल होते हैं कि भाई क्या देखा लाइफ में, क्यों इतना लिखते हो। तो उस पर लिखा था कि एक नफ़रत के बाज़ार में मैं मोहब्बत को बेच आया हूँ। एक नफ़रत के बाज़ार में मैं मोहब्बत को बेच आया हूँ। घर की जिम्मेदारियों के खातिर अपनी ख्वाहिशों को पीछे छोड़ आया हूँ। इतनी गहराई लिख दी है मैंने अपनी शायरी में, लोग हैरत है देख कर कि मैं इतनी कम उम्र में क्या क्या देख आया हूँ। मैंने ईद पर लिखी थी, जब फर्स्ट ईद आई थी और लोग मुझसे पूछ रहे थे कि तुम ईद कैसे मनाओगे, तो मैंने लिखा था उस पर, दिल की मोहब्बत अल्फाजों से जताई नहीं जाती, दिल की मोहब्बत अल्फाजों से जताई नहीं जाती। झूठ कितना भी चिल्ला कर कहो सच्ची बातें छुपाई नहीं जाती। और वो मुझे छोड़कर गया नहीं है, हमारी मोहब्बत का इंतकाल हो गया है। वो मुझे छोड़कर गया नहीं है, हमारी मोहब्बत का इंतकाल हो गया है। और हमारे यहाँ दिल के करीबी के इंतकाल के बाद पहली ईद मनाई नहीं जाती। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।